नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महिलाओं में होने वाली बवासीर, उसकी क्या-क्या वजह है, उस बवासीर के क्या लक्षण है और उसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इस बारे में संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित बात समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोडकर पिछले 10 सालों से बवासीर तज्ञ के रूप में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के दौरान मैंने यह देखा कि बवासीर के जितने भी महिला मरीज होते हैं, उसमें से 30 से 40% महिला मरीजों को अपनी प्रेगनेंसी में या डिलीवरी होने के बाद बवासीर की तकलीफ शुरू होती है। इन महिला मरीजों ने अगर प्रेगनेंसी के पहले या उसके दरमियान बवासीर तज्ञ डॉक्टर की सलाह ली तो बाद में बवासीर होने का जो खतरा रहता है, उसे काफी हद तक रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम महिलाओं में किस कारण से बवासीर होता है, उसके क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है, यह समझने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो महिला और पुरुष इन दोनों में बवासीर के जो कॉमन वजह है, उसमें जैसे कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ न होना, गलत आहार का सेवन करते रहना, गलत तरीके से आहार का सेवन करना, एक ही जगह पर ज्यादा देर बैठना, हमेशा सफर करते रहना, बार बार दस्त लगना इत्यादि। इन कॉमन कारणों के अलावा भी महिलाओं में उनकी प्रेगनेंसी मतलब गर्भवती अवस्था और डिलीवरी मतलब प्रस्तुति, इससे संबंधित कुछ कारणों की वजह से उनको बीमारी होती है। तो वह कौन कौन से कारण हैं, यह हम देखेंगे। जब भी कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके शरीर में हार्मोन लेवल में बदलाव आना शुरू होता है, जिसके कारण उसकी पाचन प्रक्रिया में बाधा आती है और उसका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। गर्भवती अवस्था में उसका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न होकर बवासीर उत्पन्न होता है। गर्भवती अवस्था में दी जाने वाली आयरन जैसी दवाओं से भी कुछ महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन होता है, जिस कारण उसका पेट ठीक से साफ नहीं रहता और फिर बवासीर हो जाता है। पेट में पलने वाले बच्चे का वजन अगर ज्यादा हो तो उसका मलाशय पर दबाव बढ़ता है और फिर बवासीर होती है। मिसकैरेज, एबॉर्शन होना मतलब समय से पहले ही बच्चा गिर जाना, इस कारण से भी बवासीर उत्पन्न होता है। बच्चेदानी की कुछ ट्यूमर जैसी बीमारी के कारण भी पेट में दबाव बढ़ता है और फिर बवासीर हो जाती है। डिलीवरी के वक्त अगर बच्चा बाहर आने में ज्यादा देर लगी और जरूरत से ज्यादा जोर देना पड़ा तो उस कारण योनि प्रदेश में या शौच के आजू बाजू में आघात हो जाता है और फिर उसकी वजह से बवासीर होता है। कभी कभी बच्चा बाहर निकालने के लिए बच्चे के सिर को चिमटा लगाना पड़ता है, जिसे मेडिकल टर्म में फोर्सेप डिलीवरी कहा जाता है। उसके कारण से भी ऐसे मरीजों में बाद में बवासीर उत्पन्न हो जाता है। थायराइड, डायबिटीज ऐसी बीमारी की वजह से भी पाचन प्रक्रिया में बिगाड़ उत्पन्न होता है और फिर परिणाम स्वरूप बवासीर होता है। कुछ केसेस में सीजर होने के बाद भी बवासीर हो जाता है। इन महिलाओं में जब बवासीर उत्पन्न होता है तब शौच की जगह पर दर्द होना, उस जगह पर सूजन आना, कम या ज्यादा मात्रा में खून का गिरना, पेट ठीक साफ से न होना, यह सब लक्षण कम अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। जिन महिला मरीजों को पहले बवासीर की हिस्ट्री होती है या गर्भवती अवस्था में थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देना शुरू होता है, ऐसी मरीजों को उनकी बीमारी न बढ़ने के हेतु से हम कुछ आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक तेल या घृत का मात्रा बस्ती, जिसे हम साधारण भाषा में इनिमा कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ ही माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित ऐसी कुछ आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। इन महिलाओं को पतला हल्का आहार तथा पर्याप्त फाइबर युक्त आहार खाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती अवस्था के संपूर्ण 9 महीने तक
उनको अपनी बाईं बाजू मतलब लेफ्ट साइड में सोने की सलाह दी जाती है। इन महिलाओं को कुछ विशिष्ट तरह के योगासन करने का सुझाव भी दिया जाता है। अक्सर बहुत महिलाएं डर की वजह से या शर्म की वजह से उनको होने वाली बवासीर की तकलीफ छुपा के रखती है। परिणाम स्वरूप उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ महिलाएं अपनी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार इनकी सलाह लेकर खुद ही अपना इलाज करती हुई दिखाई देती है। इन सब गलत वजह से अपने शारीरिक आरोग्य और पैसा दोनों का नुकसान होता है। तो ऐसा कतई न करें। बिना डरे बवासीर तज्ञ डॉक्टर की सलाह से उपचार करना ही समझदारी है, जिससे उनका आगे होने वाला नुकसान टल सकता है। तो दोस्तों, यह हुई महिलाओं में होने वाली बवासीर, उसके अलग अलग वजह और फिर उसका इलाज, इसकी संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन से अनेक आशंकाएं तथा सवाल दूर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई आशंका या सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।